स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इस कोरोना काल में भी आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। माय नेम इज़ कोमल शर्मा और मैं आप लोगों के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेक्चर्स बना रही थी ऑन गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। और आज ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे आपके जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब रिज्यूम हो गए हैं और अब कंटिन्यूटी में आज शाम के 6 बजे से सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आप वो लेक्चर्स को देखिए, समझिए और उसके बाद में अगर कोई आपको डाउट निकलता है तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। अपने कमेंट सेक्शन में आप डाउट लिख देना, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई दूंगी। दूसरी चीज़, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मैं एक टीचिंग फील्ड में एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हूँ, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ भी हुई हो मुझसे, तो एप्रिसिएशन, क्रिटिसिज्म, हर चीज़ को मैं एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है? तो आप चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आपके लाइक, कमेंट्स, आपके रिव्यूज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे मैं चाहती हूँ कि एक इंट्रैक्शन हो हमारे बीच में, ठीक है? तो लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, मैं आपको अपनी फेलियर स्टोरी बताती हूँ। द थिंग इज़ कि इन द 4th ईयर जब मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तो 4th ईयर में मुझे नौकरी लग गई। आई गॉट प्लेस्ड इन अ सीलिया इन्फोटेक कंपनी, जहाँ पे मेरा पैकेज भी काफ़ी अच्छा था। बट बिकॉज मेरे माइंड में था कि मुझे गवर्नमेंट की ही तैयारी करनी है, ओके, तो मैंने क्या किया, उसे ड्रॉप कर दिया। मुझे आईटी फील्ड में नहीं जाना था। दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने की, ठीक है? हुआ क्या, आज की डेट में अगर आप मुझसे उस टाइम पर, आप उसके बाद में जो भी चीज़ें हुई, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि किस तरह से आईटी फील्ड में वर्क करना चाहिए, क्या होता है, तो मैं आपको नहीं बता पाती, ठीक? मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिला, जो एक्सपीरियंस मुझे मिलना चाहिए था, ठीक? ये एक मैंने बहुत बड़ी गलती की। देन मैंने गवर्नमेंट की तैयारी चालू की, लेकिन आफ्टर डूइंग दैट मैंने देखा कि वहाँ पे भी मुझे क्या मिल रही है, सिर्फ फेलियर्स ही मैं पा रही हूँ, ठीक है? मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, प्री निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ ही रही है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने स्विच कर लिया अपने आप को। आई थॉट कि हो सकता है ये एग्जाम्स जो है ये मेरे लिए नहीं बनी है, ठीक? मैंने अपने आप को स्विच कर लिया। मैं एकेडमिक्स में वापस आ गई। आफ्टर इंजीनियरिंग मैंने तुरंत मास्टर्स में एंट्री कर ली। मास्टर्स होने के बाद में व्हाट आई डिड इज C.Tech फ्रॉम मुंबई। ये C.Tech क्या है, एक आपका डैक कोर्स होता है जो डिप्लोमा कोर्स है टाइप ऑफ। वहाँ पे आपको हर तरह की प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है ना? और आपको इतना ज़्यादा डेवलप कर देंगे वो लोग कि उसके बाद वहाँ पे प्लेसमेंट्स आएंगे, वहाँ कंपनीज आएंगी और उसके बाद में वो लोग क्या करेंगे, आपको ले जाएंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है? आपको अगर लगता है कि आप बहुत अच्छे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो तो उसके लिए भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ यू थिंक कि मैं सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे से कोड कर सकता हूँ तो उसके लिए भी सही है। डिज़ाइनिंग क्या होते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर्स में आपने पढ़े होंगे कि बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं, है ना, जिस पे क्या करते हैं, हम वर्क करते हैं। तो उसके हिसाब से आपको क्या मिल सकती है, अच्छी खासी नौकरी मिल सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है, जो चाहते हैं कि मुझे कंपनीज में अगर जाना है तो आप बिल्कुल ये कोर्स को कर सकते हो, ठीक है? लेकिन वहाँ पे भी आपको क्या रहना है, टॉप में रहना है तो ही सही रहेंगे। आपके एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए तो आपको अच्छी कंपनीज हायर करेंगी, ठीक है? ये चीज़ मैं क्या की, वहाँ पे मैंने पूरा अपना कोर्स पढ़ा सब चीज़, लेकिन मैं वहाँ प्लेसमेंट में नहीं बैठी। व्हाट आई डिड इज़ कि मैं वापस से अपने होम टाउन आ गई। देन आई अगेन थॉट कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। एंड देन व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने कहा कि नहीं यार, अब मुझे कुछ करना है, ठीक है? जो चीज़ मेरे पसंद की है, व्हाट आई कैन डू, एंड दैट इज़ टीचिंग। जो बेस्ट चीज़ मैं कर सकती हूँ वो है टीचिंग। मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ, ठीक है? कि मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया था टेक्निकल पढ़ाना, है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी गलतियाँ मुझसे होती थी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ में मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया। मैं कैमरे को देखकर बहुत डरती थी, लेकिन आज की डेट में मैं कैमरे के सामने खड़े होकर आप लोगों से बात कर सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस है जो मैंने डेवलप किया अपने अंदर, और ये ओवर द नाइट नहीं आता, ओके? इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इस टीचर्स डे पर मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगी कि कभी भी फेलियर को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं होती, ओके? गो विद द फ्लो। जिस चीज़ में आपको शौक है उस चीज़ में आगे बढ़ो, ठीक? कुछ नहीं होता, अगर सक्सेस आपको लेट से मिलेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज सक्सेसफुल नहीं हूँ, लेकिन मुझे कंफर्म हूँ मैं कि हाँ मैं सक्सेसफुल बन सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आई एम लाइक अ टॉर्टोइज।
आपने स्टोरी सुनी है ना हेयर एंड द टॉर्टोइज की, उसकी टॉर्टोइज हूँ मैं, कि हाँ मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी। ओके, KFC पर्सन की भी आपने स्टोरी सुनी होगी, तो वो भी पता होगा आपको कि वो 65 इयर्स के एज के आसपास में उसको सक्सेस हासिल हुई थी, है ना। तो इतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ अपनी तैयारी करते रहो, अपनी तैयारी को मजबूत करो जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, है ना। सिर्फ गेट की बात नहीं करूँगी मैं, गेट में अगर फॉर एग्जाम्पल आप गेट के लिए स्ट्रॉन्ग हो, आपको लगता है आपके टेक्निकल्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, उसमें आप वर्क करते रहो। इसके साथ साथ में अगर आपको प्लेसमेंट हो जाती है, अगर आपकी समझो कई लोग यहाँ 4th ईयर के होंगे, अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है तो बिल्कुल जाओ, वहाँ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस, ठीक है। जितना आप उस फील्ड के अंदर रहोगे ना, क्या होगा, आपको नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलेगा, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड के लिए। ओके, आज की डेट में PHP पे लोग वर्क नहीं करेंगे जितना लोग एंगुलर और नोड पे चले गए, ठीक है। आई थिंक एंगुलर के भी अब वर्जन्स आ गए नए नए, मतलब मैंने जब 2017 में डैक किया था उस टाइम पर एंगुलर नोड चल रहा था, अब तो उससे भी ज़्यादा हाई क्वालिफाइड टेक्नोलॉजीज आ गई, जिसमें कोडिंग शायद मुझे लगता है 4 या 5 लाइन की आप कोडिंग लिखो और तुरंत आपके पास आउटपुट रहेगा, ठीक है। जितना हमारा जावा ये सब जो टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, तो इस पर आप वर्क कीजिए, देखो, रिसर्च करो कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। अगर आपका कोडिंग स्ट्रांग नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप डिज़ाइनिंग के पार्ट में चले जाओ, डिज़ाइनिंग आप फ्रंट एंड बहुत अच्छा बना सकते हो। आप डेटाबेस के पार्ट में चले जाओ, DBA तो सबसे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स की तो ज़रूरत पड़ती है ना, ये अपन कर सकते हैं। बिकॉज आफ्टर दिस कोरोना एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड, है ना। तो कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर साइंस एक टाइम पे रिसेशन में आ गया था ना, वो अचानक से बूम करेगा, है ना। आप ऐप बना सकते हो, खुद की कंपनी आप खोल सकते हो। उसे बोलोगे कि अरे कि कैसे तुरंत कंपनी, क्यों नहीं हो सकता, है ना। आप कंपनी, आपको अपनी खुद की डेवलप नहीं करनी, ओके, आप अपने थॉट्स को डेवलप करो, है ना, कि यार मैं एक ऐसा ऐप क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। आप स्कूल्स के लिए लर्निंग एप्स क्रिएट कर सकते हो, और बाकायदा स्कूल वाले पे करते हैं उस चीज़ के लिए, है ना। आजकल तो हर स्कूल वालों को अपना पर्सनलाइज्ड लर्निंग एप्स चाहिए, हर किसी को, है ना। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको किसी स्टार्टअप में आप प्लेस होते हो ना, तो बिल्कुल चले जाना। मैं बोलूँगी कि एक MNC में वर्क करने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप एक स्टार्टअप में वर्क करो। रीज़न क्या होता है स्टार्टअप में स्टार्टअप में वर्क करने से अच्छी चीज़ ये होती है कि आप पूरी तरह से डेवलप होते हो। आप खुद ही सॉफ्टवेयर, आप खुद रिक्वायरमेंट्स लेकर आओगे, क्लाइंट के पास जाओगे, रिक्वायरमेंट लाओगे, खुद ही कोड करोगे, डिज़ाइनिंग करोगे, डेटाबेस खुद ही क्रिएट करोगे, उसकी टेस्टिंग करोगे, और फिर फाइनल हो सकता है रिजेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन कीप ऑन डूइंग दैट। कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत मैटर करेगी। तो स्टार्टअप्स, आप अपने खुद के भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो, और नहीं तो कोई स्टार्टअप को ज्वाइन कर लेना, ठीक। वहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। लॉजिक्स अपने डेवलप करो, जितने ज़्यादा आप लॉजिक्स डेवलप कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस में आपके लॉजिक्स होना बहुत है। सिंटेक्स तो आपको सब चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ज़रूरत ही नहीं है, गूगल में तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा। पर लॉजिक्स कहाँ से लाओगे, वो आपके खुद के होने चाहिए। डिज़ाइनिंग आपकी खुद की होनी चाहिए, जितना अच्छा आप क्रिएटिव बना सकते हो उस चीज़ को, है ना, और आराम से आ जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको उस चीज़ के लिए स्ट्रेस, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। गेट की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले प्लान कर लो हर चीज़ को कि ओके ये सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने उसे, सॉरी, ये आपके क्या है, चैप्टर्स हैं, है ना। आपको जो कंप्यूटर साइंस है, इसके अंदर में कौन से अलग अलग पार्ट्स हैं जो हैं, ठीक। अब उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि मैं डेटा स्ट्रक्चर में अच्छी हूँ, तो मैं डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट पहले करूँगी, ठीक। डेटाबेस, कुछ इस तरह के जो कि आने जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, है ना। तो उनके वीडियोस देखो, समझो, एक के वीडियो मत देखो, और 4 वीडियोस देखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आना चाहिए। चीज़ ये है, किसी को एक ही लेक्चर में समझ आ जाता है, किसी को 4 लेक्चर्स में समझ में। मैं उनमें से थी जिनको 4-5 बार कोई समझाया, उसके बाद ही कुछ समझ में आता था कि हाँ यार अब ये है ना, वैसा। लेकिन कीप ऑन वर्किंग, ऐसा नहीं कि हम बीच में छोड़ देंगे, या हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, या हम डिप्रेस हो जाएंगे, ये सब कुछ भी नहीं होना है ना। कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी रहे, आप बिल्कुल हमेशा
मेरे से आप कनेक्ट रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम रहे रिलेटेड टू एनीथिंग, रिगार्डिंग एनीथिंग इन योर लाइफ, यू कैन शेयर इट विथ मी। ओके, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद में, ये लेक्चर खत्म होने के बाद में मैं डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज को स्टार्ट करूंगी। ओके, उसमें हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पूरी प्रोग्रामिंग देखेंगे और इस तरह से विल सी कि हम इस तरह से कहाँ तक जा सकते हैं, है ना। डेटाबेस में मैं आपको लास्ट में, जब ये पूरे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद में एक रियल टाइम एक एप्लीकेशन के हिसाब से मैं आपको रन करके दिखाऊंगी कि कैसे डेटाबेस को हम फ्रंट एंड के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ रियल टाइम में इसका क्या यूज है। इंटरव्यूअर्स लोग सबसे ज्यादा यही पूछते हैं कि रियल टाइम में आप क्या कर रहे हो, है ना, रियल टाइम एग्जाम्पल बताओ, उप्स कंसेप्ट का रियल टाइम एग्जाम्पल बताओ, सीधा यही पूछेंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनको डेवलप करो धीरे धीरे, अपने आप डेवलप हो जाता है, हर चीज सेट हो जाता है, ठीक है। और आखिर में यही चीज बस मैं बोलूंगी कि वेट, सक्सेस विल कम। ओके, नॉट बोलते ना तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ श्योरली यू विल गोइंग टू गेट योर सक्सेस। ओके, थैंक यू।